वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, आज हम सदका फ़ित्र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अगर हम रकम के लिहाज से सदका फ़ित्र अदा करना चाहें तो एक सदका फ़ित्र की रकम क्या बनती है और सदका फ़ित्र की शरई मिक़दार क्या है और सदका फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है अदा करना और सदका फ़ित्र हम किन लोगों को दे सकते हैं और इस तरह के सवाल कि क्या सदका फ़ित्र अदा करने का वक्त क्या है और सदका फ़ित्र अदा करने का अफजल वक्त क्या है और माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना क्या सदका फ़ित्र अदा करने के लिए शर्त हैं या नहीं। तो मेरे ख़्याल में जो सदका फ़ित्र के हवाले से सवालात आते हैं वो तकरीबन इस वीडियो में आपको मुकम्मल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सदका फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है, तो याद रखें सदका फ़ित्र जो है वो मुसलमान पर वाजिब है। इसके लिए आकिल और बालिग होना शर्त नहीं है और उस माल पर भी साहिब निसाब जो होगा उस माल पर साल गुजरना भी शर्त नहीं है। तो शरई निसाब क्या है? 52.5 तोले चांदी के बराबर जो उसकी कीमत बनती है उसके बराबर अगर उसके पास रकम है या उसके पास सोना और चांदी दोनों मिला के या उसके पास कुछ रकम है और सोना भी है चांदी भी है या इनमें से कोई एक चीज़ साथ मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंचता है तो उस पर सदका फ़ित्र वाजिब होगा। तो सदका फ़ित्र जो है वो उस पर वाजिब होगा। तो जो घर का सरबरा है जो वालिद है उस पर उसके छोटे बच्चों का भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब होगा और जो औलाद बालिग है उस पर सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब होगा। वो अपनी तरफ से सदका फ़ित्र अदा करेंगे। अगर उनके वालिद जो है वो बालिग का भी सदका फ़ित्र अदा करना चाहें तो सदका फ़ित्र अदा हो जाएगा। तो जो बच्चा सुबह ईद उल फित्र की सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ उस पर भी सदका फ़ित्र वाजिब होगा। इस तरह जो काफिर था वो ईद उल फित्र की सुबह सादिक से पहले मुसलमान हो गया तो उस पर भी सदका फ़ित्र वाजिब होगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या सदका फ़ित्र अदा करने के लिए माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना शर्त है या नहीं। तो सदका फ़ित्र अदा करने के लिए माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना शर्त नहीं है। अगर कोई बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से या माज़अल्लाह बगैर किसी उज़्र के उसने रोज़ा छोड़ दिया तो उस पर भी सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब होगा। तो सदका फ़ित्र किन लोगों को हम दे सकते हैं? तो सदका फ़ित्र जो है वो हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। तो सदका फ़ित्र अदा करने का वक्त क्या है? तो सदका फ़ित्र अदा करने का वक्त ये है कि ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले हम जो है वो सदका फ़ित्र अदा कर लें। अगर बेहतर और अफजल ये है कि हम माह रमज़ान मुबारक में सदका फ़ित्र अदा करें ताकि जो गरीब और मिस्कीन हैं वो अपनी ज़रूरियात को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा सकें। और यह है कि हम सदका फ़ित्र किस किस चीज़ से दे सकते हैं। तो सदका फ़ित्र जो है वो 4 चीज़ों से दे सकते हैं। गंदम के साथ भी सदका फ़ित्र हम दे सकते हैं, जौ के साथ भी हम सदका फ़ित्र दे सकते हैं, खजूर के साथ भी हम सदका फ़ित्र दे सकते हैं और किशमिश के साथ भी हम सदका फ़ित्र दे सकते हैं। आया इनकी शरई मिक़दार क्या है? तो गंदम की जो शरई मिक़दार है वो निस्फ़ सा है, यानी 1 किलो 920 ग्राम। एहतियातन जो है ना वो उलमा ने यही कहा है कि 2 किलो गंदम चक्की का जो आटा है वो 2 किलो उसकी जो कीमत है हम उसको भी सदका फ़ित्र के तौर पर अदा कर सकते हैं और उसकी कीमत को भी सदका फ़ित्र के तौर पर अदा कर सकते हैं। जौ, किशमिश और खजूर इसकी जो है ना 4 किलो से 160 ग्राम कम, क्योंकि एक सा जो है वो शरई तौर पर इसकी मिक़दार है तो उसका वज़न बनता है 4 किलो से 160 ग्राम कम। तो उलमा ने यही कहा कि अफजल ये है कि पूरा 4 किलो जो है वो सदका फ़ित्र अदा किया जाए। अब सदका फ़ित्र जो है 2023 जो है ना जमात अहले सुन्नत दारुल इफ्ता से जो मुकर्रर किया गया है, गंदम का जो है वो सदका फ़ित्र जो गंदम के लिए मुकर्रर किया गया है 2 किलो का वो 300 जो है वो 20 रुपये मुकर्रर किया गया है और जौ 4 किलो जो उसका वज़न है उसके लिए 800 रुपये मुकर्रर किया गया है और दरमियानी खजूर का जो है वो 2800 रुपया मुकर्रर किया गया है। फ़ित्र जो हम अदा करेंगे गंदम के लिहाज से या जौ या किशमिश के लिहाज से, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बाज़ार में जो कीमत है
گندم کی، آٹے کی یا جو کی جو کشمش تھی، تو ہم نے اس بازار کی قیمت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر کوئی گندم دینا چاہے گا تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا ممالک میں رہتا ہے تو وہاں جو گندم کا ریٹ ہے تو اس کے مطابق جو وہ 2 کلو کی قیمت بنا کے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جو تقریباً پاکستان میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر گندم کا ریٹ مختلف ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جو جہاں رہتا ہے وہاں کی جو بازار کا ریٹ ہے گندم کی، جو آٹے چکی کا جو آٹا ہے اس کے 2 کلو جو ہے نا ہم اس کی قیمت یا آٹا یا گندم جو ہے وہ ہم صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو یہ ہے صدقہ فطر۔ اس میں ہم جو ہے کشمش سے بھی ادا کر سکتے ہیں، کھجور سے بھی ادا کر سکتے ہیں، گندم سے بھی ادا کر سکتے ہیں، جو سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں جو ہے وہ مسائل یاد رکھے اور خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔